ओम शांति। 10 नवंबर सन 2024 की आव्यक्त वाणी है और इसकी रिवाइज डेट है 14 नवंबर सन 2002। इसका विषय है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। कौन सा दृढ़ संकल्प है कि बच्चों को बाप समान बनना है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है। आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। हम बच्चे बाप दादा के सिर के भी ताज हैं। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। क्या कहते हैं बाबा? वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाप भी अपनी विशेषता को, आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। क्या कहा बाबा ने? चेक करो बच्चे, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। क्या कह रहे हैं बाबा हमारे कि संगम युग में बाप यानी शिव बाबा ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। क्या कहा बाबा ने? सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त होती है। अंडरलाइन करेंगे, क्या कहते हैं हमारे बाबा? निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो बच्चे, सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। क्या चेक करना है कि हम सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में परसेंटेज। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में भी निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं
परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्या स्मृति में रहे? मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। क्या कहा बाबा ने? साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। बाबा ने कहा कैसे चेक करोगे बच्चे की स्व में निश्चय है या नहीं? तो बाबा ने कहा स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। यदि खुद में निश्चय है तो बाबा ने कहा आपको सफलता विजय अवश्य मिलेगी। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। बाबा में विशेषता है, बाबा में निश्चय है, इसकी विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा? निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, लेकिन क्या बोलना है? मेरा बाबा। अंदर तक डीपली रियलाइज करना है, फील करना है। मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, जो चीज़ अपनी होती है तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर अधिकार होता है, तो कितने अंदर से भाव निकलता है कि मेरा। तो ऐसे ही बाबा के लिए अंदर से डीपली रियलाइज होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। क्या कहा बाबा ने? समस्या है, उस समय हम निश्चय बुद्धि हैं, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं आप बच्चे समाधान स्वरूप होंगे। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। माया को क्या चैलेंज किया है हम बच्चों ने? कि हम बच्चे माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है, समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। क्या कहा बाबा ने? वह अर्थात माया जो है वो भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू, कुछ भी तो नया नहीं है ना। बाबा कहते हैं हर कल्प में बार बार हुआ है। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए हो, रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजय। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजय। क्या कहा बाबा ने? परिवार के बीच रहते हुए परिवार के प्रीत की रीत निभाने वाले भी विजय। ऐसा नहीं कि मेरा बाबा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। वैरायटी है ना बच्चे,
इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? बाबा पूछ रहे हैं कि कहाँ पहला मन का पहला नंबर बनते हैं और कहाँ जाकर आखिरी मतलब 108वां नंबर बनते हैं, तो ऐसा क्यों? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण क्या है? वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे बताओ ज़रा? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। बाबा ने कहा नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजय हो ना, विजय हैं। फिर बाबा डबल फॉरेनर से बातें करते। डबल फॉरेनर विजयी हैं? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें, यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज़ करो। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज़ करो। कैसे करें? नहीं, ऐसे करें। क्या कहा बाबा ने? कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास हैं अर्थात उत्तीर्ण हैं, वह उसमें पास है, वह सब में पास है। बाबा ने कहा जो परिवार में पास हो जाता है, संगठन में पास हो जाता है, वही सब सब्जेक्ट में पास होता है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं, 3 सब्जेक्ट और भी हैं। बाबा ने कहा टीचर्स 4 ही ज़रूरी है कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं टीचर से कि बच्चे 4 ही ज़रूरी है या नहीं? ऐसे तो नहीं 3 ज़रूरी है 1 नहीं, तो समझते हैं चारों ही निश्चय ज़रूरी है। वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है। जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं उठा रहा। बाबा ने कहा कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। क्या कहा बाबा ने? अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए और नहीं उठाया दिल से तो समझो कि फेल हो गए। अच्छा देखो, कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी हैं, तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? क्या समझते हो? मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे ही हर ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है? बाबा पूछ रहे हैं क्या है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी असलम कहाँ मिलना है, शरण कहाँ मिलना है? बाबा पूछते। मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं। बाबा ने कहा सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल करो। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो, टाइम पर करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है। इसलिए साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। क्या कहा बाबा ने? साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता।
तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं रहेगी। क्या कहा बाबा ने? बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। क्या कहा बाबा ने? आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज ही समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बच्चे अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर से बाबा ने बातें की है। देखो, डबल फॉरेनर को इस सीज़न में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स को कारण या कारण किसी भी वजह से ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल फॉरेनर्स का भाग्य है। बाबा कहते हैं कि वो हर सीजन में आ सकते हैं, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। क्या कहा बाबा ने? जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना? पदम गुना है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है। क्या कहा बाबा ने? आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुँचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो तुम बच्चे। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बाबा कहते हैं याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो भी समझो कि याद में ही बैठे हैं। बहुत अच्छा। अब बाबा टीचर्स से बातें करते हैं। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी हैं ना। बाप दादा कहते हैं सारी टीचर्स बाप दादा की फ्रेंड्स है। डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं, इन्हों को फ्रेंड्स का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं यह गुरु भाई है। क्या कहा बाबा ने? यह गुरु भाई हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं। आज बाबा टीचर्स को क्या कह रहे हैं? गुरु भाई, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवाधारी हैं। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए। क्या मिलती है? बाबा ने कहा संदली पर बैठते हैं ना, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना? आराम पसंद तो नहीं है ना? बाबा पूछते हैं, सेवाधारी हो ना, आराम पसंद तो नहीं हो ना? सेवाधारी, सेवा, सेवा और सेवा। ठीक है ना? अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। बाबा कहते हैं आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा।
अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से? कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, ज़रूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। यह तो करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं। कुमार कुमारियों से बाबा ने मुलाकात की है। कुमार और कुमारियाँ तो आधा हॉल कुमार कुमारियाँ हैं। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर वो कितना भटक रहे हैं। भटकते हुए हम जीन्स को रास्ते पर लाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है। अच्छा प्लान बना रही हैं। कौन? कुमारियाँ। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं। बाबा कह रहे हैं यह हॉस्टल वाली जो कुमारियाँ आई हैं वो हाथ उठा रही हैं। अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है? अच्छा। चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि, सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से फिर बाबा ने मुलाकात की है। सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। दादी प्रकाश मणि जी से बाबा बातें कर रहे हैं। क्या कहा है? सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहनी दादी से। अच्छा, बाबा रतन मोहनी दादी से बातें कर रहे हैं। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है, ऐसे है ना? आदि रतन है। आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। क्या कहा बाबा ने? कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मेला बनाने वाला है। यह मेरा मेरा ही मेला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। तेरा तेरा कहकर बाबा कहते हैं स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ।
गंदा हुआ, तो इस मेलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। क्या कहा बाबा ने? मेलेपन का जो बोझ है उसको समाप्त करके डबल लाइट बनो। स्लोगन है, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। कितना अच्छा स्लोगन दिया है बाबा ने कि इस पूरे जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जिनके नैनों में वो समाया हुआ है, बाबा कहते हैं जिनके नैनों में वो परमात्मा समाया हुआ है, ऐसे बच्चे जहान के नूर बन जाते हैं। तो हम बच्चे भी कौन हैं? इस जहान के नूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रों में भी कौन समाया है? हमारा बाबा समाया है। तो हम कौन हैं? जहान के नूर हैं। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, और ऐसा बहुत प्यारे बनाने वाले बाबा को हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।